हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने एसएससी सक्सेस पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे बेसिक चीज होता है। किसके लिए? रीजनिंग के लिए। हाँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा लेसन का कि नाम क्या है दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दो, ऐसा 100% है कि एक से दो क्वेश्चन आना ही आना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है, पूरा मैं आपको लेसन पढ़ाने वाला हूँ। तो जो हम तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच लेक्चर में पूरा इसे खत्म करना चाहेंगे। तकरीबन इसे खत्म करने में 5 से 6 क्लास लगेंगे। उसके लिए आप सब कंटिन्यूटी एसएससी सक्सेस पॉइंट से जुड़े रहिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आपको टीचर पसंद हो तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ? कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाना सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम क्या करेंगे? आपका जो कोडिंग होता है, हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कूट लेखन। एक मिनट, कोडिंग का मतलब क्या होता है आपका? कोडिंग का मतलब आपका होता है कूट लेखन। हाँ, और डिकोडिंग का मतलब होता है कूटवाचक। कूट लेखन यानी ये प्रश्न प्रश्न देगा, अपना इसे बना पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन खुद ही बना कर देगा और इससे आपको आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ, आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे इसे करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत दी गई सूचना के सामान्य रूप को किसी विशेष रूप में लिखना कोडिंग कहलाता है। हाँ, मतलब कोई सामान्य रूप में लिखा, जैसे मोहन, MOHAN, मोहन लिखा है। अब इसे किसी विशेष रूप में लिखना है। अब इसे विशेष रूप में कैसे लिखना है? हाँ, जैसे एम का क्या होता है कोड? 13। ओ का क्या होता है? 15। एच का क्या होता है? 8। ए का क्या होता है? 1। एन का क्या होता है? 14। एक इसे शब्द में लिखा गया, संख्यावाचक में लिखा गया। हाँ सॉरी, इसे स्केल्स में लिखा गया, संख्यावाचक में लिखा गया। और ठीक ये अक्षरवाचक में था, इसे संख्यावाचक में कन्वर्ट किया गया। हाँ, तो यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यह सूचना अक्षर, शब्द, संख्या, वाक्य, विशेष चिन्ह आदि के रूप में हो सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिया था, मोहन का कूट लेखन क्या होगा? मोहन को कूट लेखन में क्या लिखेंगे? 13, 15, 18, 14। 13, 15, 8, 1, 8, 11, 14, 8, 11, 4, सॉरी। अब आइए पढ़ते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी कूटवाचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज का जानकारी रहना आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। हाँ, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है जब किसी अर्थविहीन विशेष संख्या, अक्षर, चिन्हों तथा वाक्यों के समूह विशेष के नियम आधार पर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डिकोडिंग अथवा कूटवाचक कहा जाता है। हमने इसे पढ़ा, जब किसी अर्थविहीन यानी किसी जिसका अर्थ न हो उसे क्या बोला जाता है? अर्थविहीन। ये तो यूपी पुलिस एसएससी सक्सेस पॉइंट हम हर लेवल के लिए बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की कर रहे हो, एनटीपीसी क्या बोले, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आपसे। आप आरआरबी यानी रेलवे में किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप बैंक में कर रहे हो, आप एसएससी का एसएससी सीजीएल के लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट स्टेट एग्जाम में कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यहाँ तक कि ये यूपी सी सेट जो होता है, यूपी सी सेट होता है, उसमें भी ये पूछता है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, तो मैं यूपी सी सेट के लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी कैट जो नहीं होता। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। इसे समझ रहे हैं, जब किसी अर्थविहीन विशेष संख्या, अक्षर, चिन्हों तथा वाक्यों के समूह को विशेष नियम के आधार पर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कूटवाचक कहा जाता है। हाँ, जैसे 13, 15, 18, देखिए सेम सेम ये जो मोहन वाला प्रोसेस था। हाँ, ठीक इसी को विपरीत कर दिया। सबसे पहले इसमें क्या लिया है? संख्या लिया है, इसे अक्षर में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, कूटवाचक में कैसे क्या है? मोहन, मोहन एम का क्या होता है कोड? एम का होता है आपका 13। हाँ, ओ का क्या होता है? ओ का आपका होता है 15। एच का क्या होता है आपका? एच का होता है 8। ए का क्या होता है? ए का होता है सर 1।
एन का क्या होता है? एन का होता है सर 14। ये तो सर हमें भी पता है, किसी बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सब जानते हैं, आप सबके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबको एबीसीडी सबको याद है। हाँ, एबीसीडी आपको याद है, हमें याद है, सबको एबीसीडी याद है, ए टू जेड तक सबको याद है। अगर आपको नहीं याद है तो अभी आप क्लास छोड़कर हट सकते हैं, क्योंकि तब ये क्लास बेटा आपके लिए नहीं है। आप तब उसके बाद जाइए, सबसे पहले एबीसीडी एबीसीडी याद करके आइए, उसके बाद फिर हमसे मिलिएगा। हाँ, तो चलिए ए टू जेड सबको याद है, तो चलिए ए टू जेड कैसे, ए टू जेड तो सभी आपको याद है, पर नंबरिंग वाइज नहीं याद है। जैसे के कितने पे है? 11 पे है। हाँ, बी कितने पे है? 22 पे है। एक्स कितने पे है? 24 पे है। अब ये सब किसी को नहीं पता है। हाँ, अब यही मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आप सब। अब बोलेंगे सर ये आप मुझे कैसे याद करा पाएंगे, ये तो इतना बड़ा है सर। तो कोई बात नहीं बेटा, सर बैठे हैं तो आप घबराइए मत, आपको जरूर मैं याद करवा कर ही जाऊंगा, ये पूरी हमारी 100% गारंटी है। हाँ, चलिए आइए। ए क्या होता है? ए एक होता है। ए आप जो अभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बी क्या होता है? बी 2 पे होता है। ए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। डी कितने पे होता है? 4। ए बी सी डी है तो सबको पता है। हाँ, कुछ टीचर होंगे जो ईजोटी का प्रयोग करते हैं, EJOTY। हाँ, पर ईजोटी वाला हर बच्चों को नहीं याद होगा। हाँ, किसी किसी बच्चों का याद होगा। तो ईजोटी वाला क्या होता है? इसके इसके बीच का जो अक्षर आएगा उसे याद करना रहता है, इसके इसके बीच का जो होता है उसे याद करना पड़ता है। पर ईजोटी वाला ऐसे ही नहीं होता हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए जो हम ट्रिक देंगे आपको वो एकदम बेस्ट रहेगा, और मैं 100% की आपसे गारंटी लेकर जाता हूँ कि मैं आपको इसी क्लास में याद करवा कर जाऊंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, ई तक आपको याद करना पड़ेगा, ई तक आपको याद करना पड़ेगा खुद ही। हाँ, चलिए एफ से। एफ, एफ माने क्या होता है? एफ, एफ से यानी 6। ए क्या आता है? 6। 6 यानी क्या होता है? देखिए, 6 क्या होता है? 6 यानी क्या होता है? 6। ओ नो, ये तो गड़बड़ा और गया यार, फिर और गिरो भाई, इसे थोड़ा और स्केल को पतला करो यार, स्केल को और पतला करो। हाँ, एस, एस क्या होता है? 6। 6 यानी क्या होता है? 6। तो एफ, एफ क्या होता है? फिक्स। एफ है आई एक्स। एफ फिक्स, फिक्स यानी क्या होता है? 6 फिक्स। एफ, एफ ही क्या होता है? 6 और फिक्स। हाँ, 6 और फिक्स पता है नहीं? 6 और फिक्स, एफ आई एक्स। हाँ, जी। हाँ, जी 7 पे। अब इस जी 7 आपको कैसे याद करना पड़ेगा? ये देखो जी ए, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अगर आप जी, आपको जी दिखे तो जहां पर आप इसे ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर 7 है कि नहीं? 7 का डायग्राम बन गया कि नहीं है? 7। हाँ, और 8, 8 कैसे याद करना पड़ेगा आपको? 8 के लिए आपको, 8 के लिए बेटा सबसे पहले ये देखिए, 8 हो गया कि नहीं? अगर मैं इसे बनाऊं तो ये 8 हो गया कि नहीं? आप सब सच सच एकदम बताइए, 8 लग रहा है कि नहीं? 8 हो गया, 8 तक। 8 के बाद क्या होता है? 9। आई, आई नो, 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 आई नो, नो, आई नो। अगर आई आपको दिखे तो तुरंत पर दिमाग में आ जाइए, आई नो, KNOW, आई नो। नो यानी क्या होता है? 9। क्या होता है? 9। स्केल बड़ा मोटा चल रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों यार। आई नो। हाँ, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो यानी 9। हाँ, JK, JK यानी क्या होता है? जम्मू कश्मीर। JK क्या होता है? जम्मू कश्मीर बेटा, क्या है? जम्मू कश्मीर, JK। जम्मू कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है? हमेशा जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है? 10 से 11 गोलियां चलती रहती है कि नहीं? 10 से 11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर, JK, जे दिखे, के दिखे, जम्मू कश्मीर 10 11, जम्मू कश्मीर 10 11। हाँ, JK, जम्मू कश्मीर यानी 10 11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं। हाँ, अब उसके बाद क्या आता है आपका? एल, एल, एल क्या होता है? यानी एल, एल, एल तो सबको पता होगा भाई। एल, एल मतलब क्या होता है? LOVE, जिसको लब हो जाता है उसका क्या होता है? क्या होता है? सच सच बताना, 12 बजता है कि नहीं? 12 तुरंत बजता है, जिसको, जिसका एल, एल यानी लब, लब यानी 12। हाँ, अब एम एन, एम एन क्या नहीं होता है? मन।
एम एन मन क्या है, मन है कि नहीं? एम एन मन, मन। और जिसका एल एल से हो क्या है 12, एल 12। हाँ एल जिसका, जिसको एल यानी लव हो गया उसका 12 बज गया। 12 बज गया तो भाई मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो भाई दिन पे दिन आप आगे ही बढ़ोगे, तो 13 14 आगे का मतलब ये होता है कि नरक की ओर आप जाओगे, नरक की ओर जाओगे तो 13 14 तो ऑटोमेटिक अटैच होता चला जाएगा। हम्म। अब आइए इसे देखते हैं, ये देखिए क्या है दोस्तों, ये है रसगुल्ला। आप गुलाब जामुन दुकान पर खरीदने जाते हो तो सच सच बताना कितने का मिलता है? कितने का मिलता है? 15 ही रुपए का मिलता है ना? इससे ज्यादा महंगा थोड़ी मिलता है, 15 ही रुपए का गुलाब जामुन मिलता है ना। तो क्या हो गया, ओ 15, ओ कितने का मिलता है? 15। यदि आप उसी गुलाब जामुन को एक प्लेट में लेते हो, किस में लेते हो? प्लेट में। हाँ प्लेट में लेते हो तो ये आपको कितने का पड़ता है? यदि आप इसी गुलाब जामुन को प्लेट में लेते हो तो कितने का पड़ता है? 16 रुपए का। हाँ ये गुलाब जामुन अगर आप प्लेट में ले लेते हो तो कितने का पड़ता है? 16। यदि आप एक गुलाब जामुन 15, ओ यानी 15, 15 पी, पी यानी प्लेट, प्लेट यानी कितने का पड़ेगा? 16, पी यानी प्लेट, प्लेट यानी 16, पी यानी प्लेट, प्लेट यानी 16, ओ यानी गोला यानी रसगुल्ला, रसगुल्ला कितने का पड़ेगा? 15। हाँ अब आइए अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है क्यू, क्यू, क्यू यानी क्यूज, क्विज क्विज क्विज, क्विज यानी क्या होता है? 17। क्या होगा? 17 होगा कि नहीं? 17। क्यू, क्यू यानी क्यों, क्यू यानी 17। कुछ कुछ अल्फाबेट देखो बच्चों, कुछ अल्फाबेट होंगे कि जो आपको पर्सनल खुद याद करने पड़ेंगे, और कुछ अल्फाबेट हम आपको याद करा रहे हैं। जैसे जे के जम्मू कश्मीर 10 11 9, आई नो 9, आई नो 9। हाँ एच, एच 8 देखिए डायग्राम में ही दिख रहा है, एच 8। हाँ देखिए दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में? 8 बन गया कि नहीं? जी, जी में ही डायग्राम में दिख रहा है 7। हाँ एफ, एफ यानी फिक्स, फिक्स यानी 6। और ए डी तक तो आपको पता ही है, ई तक तो आपको पता ही है। हाँ आर, आर क्या होता है? 18। आर, आर यानी क्या होता है? आर यानी 18। हम आइए अब आर को देखते हैं। आर, आर क्या कहता है? आर 18। हाँ यदि आप इसी आई आर को देखेंगे, यदि आप इसी में आर को आपको दे दूं, तो ये देखिए जैसे मान लीजिए मैं, ये तो एक दिख रहा है आपको कि नहीं? आपको भी हमें भी दिख रहा है। हाँ अगर मैं इसे ऐसे और इसे ऐसे बना देता हूं तो 18 लग रहा है कि नहीं? सच बताना एकदम। 18 लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ ये देखिए जैसे ए, मैं आर लिख रहा हूं मान लीजिए। हाँ आर लिख रहा हूँ। अगर मैं इसी गोले को ऐसे बना देता हूँ, उसके बाद फिर इसे भी ऐसे बना देता हूँ, तो हमारा 18 हो गया कि नहीं? आर 18 है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? एस, एस, एस यानी सचिन। एस यानी क्या होता है? सचिन, सचिन, सचिन कौन थे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर 19 साल की उम्र में मैच खेलने लगा था। हाँ सचिन तेंदुलकर, एस, एस यानी सचिन, सचिन 19 साल। सचिन कितने साल में मैच खेलने लगा था? 19 साल में। हाँ 19 साल में सचिन क्या करने लगा था? मैच खेलने लगा था। उसके बाद क्या आता है आपका? टी, टी यानी क्या होता है? टी, T20। हाँ टी, टी, टी क्या होता है? ये तो बहुत फेमस नाम है T20। आप सब सुने होंगे T20, T20 यानी 20। हाँ T20, T20 यानी 20। हाँ यू, यू, यू यानी क्या होगा? यू यानी क्या होगा? युवराज सिंह। क्या होगा? युवराज सिंह। युवराज सिंह क्या कर रहे थे? युवराज सिंह 21 साल की उम्र के थे बच्चे, तभी मैच खेलने लगे थे। आप सबको पता है। हाँ युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह। सचिन तेंदुलकर 19 साल में खेल रहे थे, युवराज सिंह 21 साल में क्या खेल रहे थे? T20। हाँ एस 19, एस यानी सचिन, सचिन 19 साल के बीच में खेल रहे थे। टी, टी यानी T20, T20 यानी 20, T20 यानी 20, 20 यानी 20, T20। हाँ यू, U21, U21 यानी क्या होता है? U21, U21 यानी युवराज सिंह 21 साल की उम्र में मैच खेलने लगे थे। हाँ उसके बाद भी, यू भी तो बच्चों आपको अपने से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रिक हमें कोई भी अभी तक नहीं मिला है भी का। हाँ उसके बाद डब्लू, डब्लू, डब्लू यानी क्या होता है? 23। हाँ ए, U V W। हाँ और आपको एक्स, U V W X। हाँ UV W X Y।
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ, वाई जेड, ये इतना बच्चों आपको अपने से याद करना पड़ेगा। ओके, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से याद करना पड़ेगा। हाँ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ, एस टी यू वी, यू 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 तक तो मैंने याद करवा दिया। वी डब्ल्यू देखिए कौन कौन आपको अपने साथ करना है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ, एक ए, उसके बाद ए बी सी डी ई, ये आपको अपने से याद करना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना अपने से याद कर लीजिए, देखिए मैंने कितना मेहनत करके आपको पढ़ाया। आप इसे अपने से याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सब हमसे मिलिए। इतना तो हमें आपको सबको पता हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच अल्फाबेट में सबसे महत्वपूर्ण यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसे सीखना ही पड़ेगा, इसे याद ही करना पड़ेगा। ये आपकी आपकी मजबूरी है याद करना। हाँ, आपकी अगर यदि आपको बेटा सफलता लेना है, यदि आपको सफल बनना है तो आपको ये सब पूरा याद करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब ये देखिए आप सब एक एक क्रम, अभी तक आप तो सीधा पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे, उल्टा क्रम। क्या पढ़ेंगे, उल्टा क्रम। अभी उल्टा क्रम क्या होता है सर, उल्टा क्रम कोई मायने नहीं रखता, ए बी सी डी मतलब वैसे ही है, पूरा सेम सेम वही है, बस यही है कि इसे नीचे से लिखा गया है। ओके, इसे क्या किया गया है, नीचे से लिखा गया है। हाँ, कहाँ से लिखा गया है, नीचे से लिखा गया। ओके, ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ, पूरा जेड तक यही उल्टी गिनती है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जो हमें उचित लगेगा मैं वो आपको जरूर बोलूंगा कि भैया आप इसे याद करके आइए, इसके बिना आपका हो नहीं पाएगा। हम्म इंग्लिश अल्फाबेट को मैंने पूरा आपको रटवाया, याद करवाया यहाँ पे, ए बी सी डी। आप इस लेक्चर को एक दो बार और देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर अब क्या करते हैं, अभी सॉरी कि आप लेकर आ गए हैं विपरीत अक्षर अपोजिट कर्म। यदि आपको आज मैं यहीं से याद कर, ये देखिए यदि आपको सफलता पानी है तो पहले आपको जलना पड़ेगा। जलने का मतलब ये है कि आपको एक कमरे में बैठकर कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेन लेकर आपको यूट्यूब पे हमारा क्लास पड़ी हुई है, आप यहाँ से पढ़िए बस। हम कुछ नहीं कहते, आप हमसे पढ़िए। आप हमें आपको 100% की कोई टीचर गारंटी नहीं लेता, पर मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। यदि आप हमारा पूरा लेक्चर 100% पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ये हम गारंटी आपसे लेते हैं। हम्म एक्चुअली अपोजिट क्रम में कितने अक्षर है, 13 है पूरा। हाँ, ए टू जेड बी टू वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आर आर आई आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। अब ये सारे कैसे विपरीत अक्षर हो गए आप हमें बताइए नहीं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में मैंने तो एक चीज आपको नहीं बताया कितने वो अक्षर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में मैंने आपको एक चीज बताया नहीं, कितने अक्षर होते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं 26 अक्षर होते हैं सर, 26 अक्षर होते हैं। हाँ, 26 अक्षर में क्या है कि 26 अक्षर में क्या है कि देखिए 26 अक्षर होते हैं। 26 को यदि ये दो दो भाग में चल रहा है ना, ये दो भाग में हम बांट दे तो ये कितना अक्षर बचता है, 13 बचता है नहीं। हाँ, 13 ही वो शब्द तो बचता है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 है, ए टू जेड बी टू आई सी एक्स ऐसे करके 13 है। देखिए आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 13, 13 हुए कि नहीं, हो गया ना 13। अब देखिए मैंने पूरा पूरा एकदम सिस्टम बना कर रखा हूँ, बस बच्चों आपको केवल कुछ नहीं करना है। मैं हैंड राइटिंग भी लिखवा सकता हूँ, मैं हैंड से भी पढ़ा सकता हूँ, मतलब हाथ से लिख लिख कर पढ़ा भी सकता हूँ उससे भी कि चलिए अब ए टू जेड, हाँ, ए टू जेड बी से वाई, हाँ, सी से एक्स पढ़ा तो ऐसे भी सकता हूँ, पर ऐसे आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा, मैं लिखूंगा आपका समय जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हर बच्चों का एक समय मैं प्रारूपता से खाऊं, ये हमारे अंदर नहीं है, ये हमारी योग्यता नहीं है कि मैं आपका समय लूं कहीं पर। हाँ, मैं अपने समय से यदि आपको कुछ दे सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद दूसरे जगह जाकर ढूंढिए, यदि आपको क्लास नहीं जम रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए। हाँ, मैं किसी बच्चे को जबरी नहीं करूंगा, मैं किसी बच्चों को कुछ बोलूंगा नहीं, जिसे अच्छा लगे वो पढ़िए। हाँ, अब आते हैं ए से जेड, क्या आता है अगला, अगला क्या आता है, आइए विपरीत अक्षर है। हाँ, क्या है, विपरीत अक्षर। अब विपरीत अक्षर में क्या कहता है, ए से जेड, सबसे पहले क्या आता है, ए से जेड, आज, ए जेड आज, 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 आज मतलब आज से ही अब पढ़ना शुरू करना है बच्चों। आज से क्या करना है, बाय,
हाँ, बाय किसको बोलना है? आज से बाय किसको बोलना है? सिक्स। सिक्स यानी किसको? मैच। मैच यानी छक्का को। सिक्स यानी छक्का। छक्का यानी मैच, छक्का मारते हो नहीं, सिक्स छक्का, मैच को छोड़ देना है एकदम से। हाँ, अब निरंतर अपने काम पे ध्यान देना है। अब काम पे आप सब ध्यान कैसे देंगे सर? अब काम पे ध्यान कैसे देंगे? काम पे ध्यान दिलाएंगे ना सर के, आप अगर साथ जुड़े हो रितेश सर के साथ, तो ये आपको जरूर मंजिल तक ले जाएंगे। अब उसके बाद क्या आता है? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? दूध वाला। डी डब्ल्यू यानी दूध वाला। अगर डी डब्ल्यू आपको दिखे तो क्या याद आ जाएगा? दूध वाला। ई भी। ई भी दूध वाले का नाम क्या है? यू। दूध वाला आता किससे है? यू। यू यानी स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल। किससे आता है? आजकल तो मार्केट में ट्रेंड चला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। किसका? इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ यू। एफ यू मतलब क्या होता है? फ्यू। फ्यू यानी विदाउट तेल का। हाँ, फ्यू। फ्यू यानी तेल। फ्यू यानी फू से भी आ भी जाता है। देखिए, याद करने के लिए कुछ आपको ट्रिक बनाना पड़ता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है बेटा कि ऐसे आता है और याद करवा कर चला जाता है, ऐसे कुछ होता नहीं। देखिए, आपको अपने से पर्सनल याद करना पड़ेगा। हमने भी अगर इस सबको याद किया है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल क्यू एम एन, तो मैं बच्चों, मैंने अपने ऊपर समय दिया हूँ। इस किताब को बनाने में बहुत समय लगा है। हाँ, आज मैं ऐसे ही आप सबके बीच में लेकर नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, बहुत समय लगता है हर एक चीज का निरंतर प्रयास करने से। कुछ न, वो कहते नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुधार, रसरी आवत जात है, सिल पड़ पड़त निशान। यानी सिल यानी पत्थर। पत्थर पे क्या होता है कि अगर बार बार एक रस्सी को भी घिसे, पत्थर हार्ड होता है, रस्सी कोमल होती है। हाँ, फिर भी अगर एक रस्सी को बार बार एक ही जगह पत्थर पे घिसा जाए तो पत्थर कट जाता है बेटा। हाँ, ठीक उसी प्रकार आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। चलिए, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से कौन आता है भाई? फ्यूदे कौन आता है? दूध वाला लेकर आता है। हाँ, दूध वाला क्या लेकर आता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हाँ, अब आप छोड़ दिए हैं, दूध वाले से दूध ले रहे हैं, और दूध वाला आता कहाँ से है? आता कहाँ से है? देखो भाई, भाई कहाँ से आता है? जीटी रोड से। कहाँ से आता है? जीटी रोड से। कहाँ से आता है? जीटी रोड से। जीटी रोड पर से तो आएगा। और आप हैं इस टाइम कितने में? एच एस, हाई। एच एस मतलब क्या होता है? हाई स्कूल में। किसमें है? हाई स्कूल में। हाँ, आई आर। आई आर का मतलब क्या होता है? इंडियन रेलवे। आर आई, आई आर, आई आर इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे में क्या होता है? इंडियन रेलवे में अभी देखिए, आप जीटी स्कूल, जीटी रोड से हाई 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 स्कूल तक आप चले गए। हाँ, हाई स्कूल के बाद अब आपको वहां से क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे पकड़ा पड़ेगा, आई आर पकड़ना पड़ेगा। यानी आई आर मतलब क्या होता है? इंडियन रेलवे। हाँ, इंडियन रेलवे आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं इंडियन रेलवे में कौन मिलता है आप सबसे? हाँ, ज्यादातर जो कि स्टेशनों पर बैठे रहते हैं, चुरा ले जाते हैं। कौन मिलता है आपको? आपको हमेशा सबको मिलता है, आपको ही नहीं, मतलब सबको मिलता है। कौन मिलता है बच्चों? ए जेब कतरे, जे क्यू, जेब कतरा। कौन मिलता है? जेब कतरा। जे क्यू यानी क्या होता है? जेब कतरा। हाँ, जब जेब कतरे को मैं पकड़ता हूँ तो क्या करता हूँ? कहाँ ले जाता हूँ उसे? काला पानी, केपी। केपी यानी क्या होता है? काला पानी। काला पानी ले जाकर क्या करता हूँ? काला पानी में जाकर सौंप देता हूँ। लो। किसे? किसे देता हूँ? वहां की जो रहते हैं स्टाफ से। किससे? और किससे कैसे देता हूँ? अपने मन से। एम एन यानी मन। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह एकदम याद हो गया होगा। अब जो मैं आपको ट्रिक एक यहाँ पर समझाया था, ईजोटी वाला, शायद मिटा दिया है। ईजोटी यहाँ पर देखिए, ईजोटी को मैंने बताया था ना कि ईजोटी से भी बच्चे को याद कराया जाता है। तो बेटो, ये ईजोटी वाला सेक्शन हम नहीं पढ़ा, आपको याद करा पाएंगे, क्योंकि ईजोटी वाला जो होता है सिस्टम में थोड़ा बड़ा होता है। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। हर वर्ड माला क्या होता है? 5 के गुणज में होता है। हाँ, जैसे 5 से 10। हाँ, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। हाँ, ये सिस्टम मैं आपको नहीं याद कर पाऊंगा। हाँ, अब एक से, एक यानी क्या होता है? ए। हाँ, ए से 5। हाँ, ये सिस्टम मुझे थोड़ा कम। ए के बाद क्या आ जाता है? बी सी डी ई एफ जी एच आई। जे के बाद के एल एम एन ओ। हाँ, पी क्यू आर एस। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स। वाई के बाद क्या आता है? जेड। हाँ, 26 अल्फाबेट is completed. I hope that you are
लर्न टोटल 16 अल्फा, टोटल 16 अल्फाबेट। देखिए मैंने किस स्ट्रक्चर से आपको पूरा समझाया है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज सबसे पहले आप इतना याद करके आइए, कोडिंग डिकोडिंग में क्या आपको याद करना है, कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखा में आपको विपरीत अक्षर पूरा याद करना है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग कूटवाचक कैसे होता है, कूट लेखन क्या होता है, कूटवाचन क्या होता है, ये समझना है आपको। हाँ, आप इसे नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद फिर अंग्रेजी वर्णमाला के नियम क्या है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के नियम क्या है। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। हाँ, 26 अल्फाबेट होते हैं, जो कि आपके पूरा यहाँ पर सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ, आप सब खुद ही देख सकते हैं। हाँ, मैं आप सबके सामने पूरा 26 अल्फाबेट लेकर आया हूँ यहाँ पे। आप इस टोटल 26 अल्फाबेट को आप सब पूरा याद करिए। संख्यावाई एक उल्टा क्रम आप नहीं याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आप ये सीधा क्रम वाला याद कर लेते हैं तो आपको उल्टा क्रम वाला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उल्टा क्रम वाला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ए से जेड बी से वाई, मतलब विपरीत अक्षर, एक एक विपरीत क्या होता है। हाँ, अब उसके बाद अब आगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो इजोटी का नियम मैंने बताया था वो भी आपको बताया यहाँ पे। हाँ, इजोटी का भी नियम समझा दिया। अब आपको आएंगे हम विपरीत अक्षर ज्ञात करना, यानी विपरीत अक्षर कैसे निकाला जाता है। हाँ, ये सब अब मैं आपको कल से बताऊंगा, ताकि कल से मैं सीधा विपरीत अक्षर बताने के बाद थोड़ा सा रिवीजन इसे कराने के बाद आपका मैं यहाँ पर देखिए प्रश्न, आपको आपको कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, आपको कमेंट में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप सबके सामने प्रश्न खुल गया है, पहला वाला। ये आपको किस में देना है, कमेंट में। हाँ, कमेंट में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। आप सब जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप हमें इस कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जरूर समझाइए। ओके, ठीक है, चलते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त रहेंगे, बहुत अच्छी तरह आप सबको समझ में आया होगा। एसएससी सक्सेस पॉइंट से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए।